राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 89वें वर्षीय सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर सुचेत सिंह का आज उनके पैतृक निवास सैनिक कॉलोनी में निधन हो गया। ये दुखद समाचार आते ही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सहित अनेकों समुदायों में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने पीछे अपनी पत्नी और 3 बेटियां छोड़ गए हैं। ब्रिगेडियर सुचेत सिंह ने पूरा जीवन संघर्षमय बिताया। भारतीय सेना में आर्टिलरी में थे और उनकी शादी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमांत रामगढ़ सेक्टर के गांव करालिया में हुई थी और वे स्वयं शिक्षा सतवारी में ली थी और वो एक जाट परिवार से सबसे निष्ठावान व्यक्ति थे और उनके पूरे जीवन में कहीं भी एक भी दाग नहीं लगा। तैयारियां हो रही हैं और पूरे सैनिक मंच में वलीन उनके परिवारजनों भारतीय जनता संघ एवं साथ ही साथ ये आप देख रहे हैं सम्मान जो 26 इन्फेंट्री वेस्टर्न कमांड की ओर से दिया गया है और सिख एलाई विशेष तौर पर आई है और जैक राइफल भी है। स्टेशन कमांडर जम्मू की ओर से भी उन्हें 26 डिप अंडर वेस्टर्न कमांड सैल्यूट आप देख सकते हैं और श्रद्धा सुमन उन्हें दिए जा रहे हैं। एक एक सम्मान यहाँ पे दायित्व बन जाता है कि आप गणमान्य व्यक्ति सुचेत सिंह जी को श्रद्धा सुमन भेंट देने के लिए देख रहे हैं। जो भी भूतपूर्व सैनिक होते हैं तो बाकायदा सैल्यूट देकर उन्हें जैसे सतपाल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान रह चुके, मंत्री रह चुके, गुप्ता जी विश्व हिंदू परिषद से मान्य व्यक्ति आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक्टिविटी टीम में जगह छड्डी फोन डीडीसी के रामगढ़ सेक्टर के जहां से ब्रिगेडियर सुचेत सिंह साहब की ससुराल थी, सरबजीत सिंह जौहल के क्षेत्र की थी, उनसे भी हम श्रद्धा सुमन के शब्द उनके द्वारा। ये आज बड़ा दुखद समाचार था हमारे इलाके के और जम्मू कश्मीर के हमारे प्रांतीय स्वयंसेवक जो प्रचारक थे उनका आज निधन हो गया। और ज़्यादा दुख की बात ये भी है कि ये हमारे इलाके से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से करालियाँ से वाबस्ता थे, वहाँ पर इनकी शादी हुई और हमेशा ये बॉर्डर के लोगों का और हमारी पूरी बिरादरी का ख्याल रखते थे। बड़े बड़े काम जो थे उनका श्रेय इनको जाता है। आज हम सब दुखी हृदय से सुमन अर्पित कर रहे हैं कि ऐसे मौके पे बहुत घाटा है पूरी बिरादरी को भी, पूरे इलाके को भी, मैं यही कहूँगा। ब्रिगेडियर साहब के भाई हमारे पास हैं, सब दुख की घड़ी में हैं, उनके जीवन के कुछ पल हम आपके लिए लाते हैं। ये इसकी दुख की घड़ी में तो हम कुछ बयान नहीं कर सकते जी सर, लेकिन हम मिला के 5 सांडू थे जी। एक तो पहले ही चले गए 15-20 साल पहले और मैं रतन सिंह बोल रहा हूँ। मेरे से ये बड़े थे ब्रिगेडियर साहब जी सर, और ये हमारे एक किस्म के फैमिली में गाइडेंस थे, गार्डियन भी थे, बड़े थे, हम उनका कहना मानते थे। इन्होंने हमेशा हमारे को नेक रास्ते पे सच्चाई पे चलने की प्रेरणा दी है और हम सबको इकट्ठे करके रखा है। इतना प्यार किसी भाइयों में नहीं होता जितना हमारा 4 भाइयों में था। वो एक महान शख्सियत भारतीय थल सेना में आर्टिलरी में ब्रिगेडियर थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक ऐसे निष्ठावान नेता जो इतनी छाप छोड़ गए कि हर शख्सियत गम में है। और उनके बारे में क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर और जम्मू विश्वविद्यालय में
इतिहास विभाग के प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके प्रोफेसर निर्मल सिंह जी। सर, आपका तो बहुत देर से उनके साथ था और सचमुच दुख की घड़ी है। दर्शक आपकी श्रद्धांजलि स्वरूप सब चाहेंगे ऑनरेबल ब्रिगेडियर सुचेत सिंह बारे। हरवंशी ब्रिगेडियर साहब को मैं एक आदर्श के तौर पर देखता था। जब वो रिटायर होके आए और संघ में उनका प्रवेश हुआ और विभिन्न वो अहदों पर रहे और माननीय संचालक, प्रांत संचालक के तौर पर जैसे रहे, तो मैं देख रहा था कि उनका जिस प्रकार से उनका रोल सेना में था वैसा ही उनका सैनिक की भांति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो रहे, हम लोगों को गाइड करते रहे। और विशेष तौर पर मैं 2008 का जो अमरनाथ आंदोलन था, मुझे अभी भी याद है। कल जब मुझे सूचना मिली तो मुझे पूरी रात उन्हीं का वही चेहरा, वही उनका रोल मुझे याद आया कि शहीद कुलदीप वर्मा का पार्थिव शरीर परेड में था, काफ़ी लोग थे। ऐसा ऐसा काफ़ी लोग, रात हुई तो चले गए, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार, कुछ कार्यकर्ता थे, तो महिलाएं थीं बैठी हुई पार्थिव शरीर के पास। और ऐसा था कि हमें अंदेशा था कि पुलिस ज़बरदस्ती उस पार्थिव शरीर को उठा के लेके जाएगी, तो इस तरीके से हमने प्रबंध किया था। तो जब पुलिस आई और उन्होंने जिस प्रकार से ज़बरदस्ती उसको पार्थिव शरीर को, जिस प्रकार के बाद में जाके बिश्नाह में जाके उसको जलाने की कोशिश की गई, ब्रिगेडियर साहब ने जैसे संघ स्वयंसेवक की तरह उन्होंने डंडा लिया और मैं भी था। तो जिस तरीके से हमने, जब तक ब्रिगेडियर साहब को ज़बरदस्ती पुलिस ने उठा के जो है बस में नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, तब तक वो डटे रहे। मैं देख रहा था कि उनकी उम्र, जिस पर वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, इतने बड़े अफसर, लेकिन एक सैनिक की भांति जिस प्रकार से उन्होंने पे एक सामाजिक जो दायित्व था उसको निभाने की उन्होंने जो की है, इसी प्रकार का जीवन उनका था। जब मैं अभी मिलने गया, जब बीमार थे, तो बड़ी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, चर्चाएं थी, लेकिन अभी भी उनको वही चिंता, जम्मू कश्मीर में आगे क्या होगा, किस प्रकार से जो एक नई व्यवस्था है उसको जो है कैसे यहाँ पर स्थापित होगी, और जैसे जहाँ राष्ट्रीय जो सोच के लोगों को कैसे यहाँ पर जो है उनका रोल बनेगा, इस प्रकार की चिंता थी। अंत समय तक, जैसे फौज में कहते हैं कि ही डाइड व्हाइल हिज बूट्स ऑन, एंड मैं कहूँगा कि ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी, चाहे वो सेना में थे, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संचालक के तौर पर थे, ही डाइड व्हाइल हिज बूट्स ऑन। तो ये सचमुच उस महान शख्सियत, महान सैनिक को, महान स्वयंसेवक को मेरी हृदय से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक श्रीमान ब्रिगेडियर सुचेत सिंह साहब एक लौह पुरुष थे। उन्होंने पूरा जीवन अपना देश के लिए, मातृभूमि के लिए उन्होंने सब कुछ, अपना सर्वस्व अर्पण किया। पहले वो सेना के अंदर रहकर एक सैनिक के तौर पर उन्होंने भारत माता की सेवा की, देश की रक्षा की। उन्होंने 65 और 71 के पाकिस्तान के साथ हुए जंगों में उन्होंने वो जंग लड़े, और जब सेना से रिटायर होकर वापस सामाजिक जीवन में आए तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक के नाते से उन्होंने कार्य शुरू किया, और एक स्वयंसेवक के नाते कार्य करते करते वो जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रांत के संघ के माननीय प्रांत संघचालक के नाते से इस दायित्व पर कार्य करते रहे। 2008 में जब जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ, जब श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ज़मीन को उस वक़्त की सरकार ने वापस ले लिया और श्राइन बोर्ड को तोड़ दिया था, उस वक़्त जो यहाँ बम बम बोले आंदोलन हुआ और संघर्ष समिति का गठन हुआ था, उस संघर्ष समिति के वो एक बहुत ही एक्टिव सदस्य थे। उन्होंने पूरा जीवन देश और समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य किया। आज उनका स्वर्गवास हो गया है।
वो आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन हमारी यादों में, हमारी सांसों में, हमारे दिल की हर धड़कन में माननीय ब्रिगेडियर सुचेत सिंह जी हमेशा जीवित रहेंगे। और उनका जीवन, जिस प्रकार उन्होंने कार्य किया देश के लिए, पूरी ईमानदारी, निष्ठा, कर्मठता और जुझारूपन से, ये सभी स्वयंसेवकों के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका जीवन हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। वो भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि हम देश और समाज और भारत माता की सेवा में लगे रहें। चंद्र प्रकाश गंगा जी के ही क्षेत्र के गांव करालिया में ब्रिगेडियर सुचेत सिंह साहब की ससुराल थी। सभी दुखी हैं, चंद्र प्रकाश गंगा जी और भी दुखी हैं, चूँकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में उनकी शादी हुई थी। चंद्र प्रकाश गंगा जी आप अक्सर मिलते रहे हैं, उनकी करालिया में शादी हुई थी, आप हमेशा जाते रहे। दुख की घड़ी में जेएल के मीडिया भी चाहेगा आपके श्रद्धा सुमन के शब्द इस महान शख्सियत के लिए। आज ब्रिगेडियर साहब का हमारे बीच से चले जाना, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे समाज को और ख़ासकर पूरे राष्ट्रभक्तों को बहुत बड़ी एक चोट लगी है, बहुत दुख पहुँचा है, बहुत खेद हुआ है, क्योंकि हमने उनका जीवन देखा है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे इंसान युगों में कभी पैदा होते हैं, ये रोज़ नहीं आते हैं। मैं उस वक्त इनको देखता था जब अमरनाथ भूमि का आंदोलन हुआ, तो मैं तो आपको पता ही है बहुत सक्रिय था। जब कुलदीप वर्मा जी का संस्कार आनंद फंड में हुआ तो मुझे कहते हैं कि हमने वहाँ जाना है। मैंने कहा ब्रिगेडियर साहब सारे रास्ते बंद हैं, और आपको पता उन दिनों क्या मौसम होता है, और वो धान लगी हुई थी, दलदल थी, तो हमने एक पैदल रास्ते से खेतों के बन्ने जो है ना उसके किनारे होके बड़ी मुश्किल से, लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि भूखे प्यासे वहाँ पहुँचे। जाके देखा, पूरा मंज़र देखा कि वहाँ जो शराब की बोतलें थी, वो एक एक चीज़ को वहाँ मॉनिटर किया कि क्या इन्होंने किया है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इन्होंने जो काम किया है वो एक मिसाल है। और आखिरी सांस तक मुझे नहीं मालूम था कि ये बीमार है। मेरी कोई 3 महीने पहले बात हुई थी, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन कर लिया, तो मैंने कहा हाल चाल जानते हैं, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। तो यही कहा कि आप, मैंने कहा ये कोरोना है, तो बड़े दिनों से मिले नहीं हैं, तो मैं भी थोड़ा अस्वस्थ था। तो कहने लगे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप काम करिए, देश के लिए आगे बढ़िए, और यही प्रेरणा देते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे जम्मू कश्मीर को जो घाटा हुआ है उनके जाने का, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मैं 9 वर्ष तक माननीय ब्रिगेडियर जी के साथ प्रांत कार्यवाह के नाते रहा। वो जो यादें उनके साथ है वो समेटी नहीं जा सकती इस जीवन में। नागपुर में केशव मंदिर में रहना अपने साथ, उज्जैन महाकाल में रहना, प्रांत कार्यकारिणी में, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में, कार्यकारी मंडल में, वो हमारे लिए पिता समान थे। उनका स्नेह और आत्मीयता इस जीवन में तो नहीं भूल सकते हम। वो हमारे लिए आदर्श थे। बाल्यकाल से स्वयंसेवक ना होते हुए भी कभी अनुभव नहीं होने उन्हें दिया। ऐसा लगता था वो शिशु काल से स्वयंसेवक हैं। इस प्रकार सबको साथ लेकर चलते थे। सचमुच में हमें बहुत बड़ी क्षति हुई है जो अपूरणीय है, पूर्ण नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.